Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Arc Designs। आज की इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा नाटा से रिलेटेड। जनरली मैं नाटा से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी अब वीडियोस देख देख के अप्रोच कर रहे हैं कि नाटा पे वीडियोस बनाने के लिए उनको भी आना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक प्लेलिस्ट बना के डाल देते हैं ताकि आप सब लोगों को हेल्प मिल सके। ऑल्दो मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, नाटा से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इनिशियली एकदम बिगिनिंग से लेके एकदम लास्ट तक, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक पहुंचा दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके। जैसे कि आफ्टर 10th कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, आफ्टर 12th कौन सा एग्ज़ाम दें आर्किटेक्चर में आने के लिए, और 12th के बाद आने के बाद भी कैसे हम अप्रोच करें, नाटा की तरफ कैसे जाएं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक बेस्ट है, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ इस कंप्लीट वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाली है ये पूरी एक प्लेलिस्ट होने वाली है, ये उस प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है, तो मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके बनाऊंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा एक्सेसिबल रहे, ज़्यादा इजी रहे हर एक एक पार्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि आप अभी 10th में हैं, ठीक है। आफ्टर 10th जो है आप लोग दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, या तो आप चले जाओ 12th की तरफ और या चले जाओ आप डिप्लोमा की तरफ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा की तरफ चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो 10th के बाद 12th की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, 11th 12th की तरफ। अब समझ लेते हैं, अगर आप 12th कर रहे हो, 12th अप्रोच कर रहे हो, 11th और 12th करना है आपको, तो वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये मस्ट है आर्किटेक्चर में आने के लिए, ये मस्ट है, ठीक है। परसेंटेज कितनी बननी चाहिए आपकी? 50% बननी चाहिए। बाकी आगे अभी और बात करेंगे, ठीक है, आगे क्या इसका जो भी क्राइटेरिया है वो सब समझेंगे, लेकिन इतनी तो आपकी बननी चाहिए। अब अगर जो स्टूडेंट डिप्लोमा से कर रहे हैं, तो डिप्लोमा में आप यहाँ पर देख सकते हैं एनी डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप हो, चाहे वो अगर ये भी नहीं होगा ना, कोई भी डिप्लोमा हो, कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कोई भी डिप्लोमा। लेकिन उसमें मैंडेटरी पॉइंट एक ये है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है ना वो मैथ्स होना चाहिए। आप कोई सा भी डिप्लोमा करो, उस डिप्लोमा में देख लो कि उसमें मैथ्स है कि नहीं, उसके सब्जेक्ट्स में, उसके कोर्स में मैथमेटिक पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उस डिप्लोमा के बाद भी आप आर्किटेक्चर में आ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, बट ये नहीं है कि बस यही दो डिप्लोमा होते हैं। जितने भी डिप्लोमा हैं, जिस भी अगर उसमें मैथ सब्जेक्ट है तो आप आ सकते हो, ठीक है। परसेंटेज कितना चाहिए? इसमें भी 50% चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। मान लीजिए आपने 12th कर लिया और डिप्लोमा कर लिया, कोई भी एक जो है आपने पाथ चूज किया और एक पाथ से आप आ गए। उसके बाद बात करते हैं कि अब आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है, वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, या फिर BArch 5th ईयर का परस्यू करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि BArch जो है वो 5th ईयर का ही होता है। आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको BArch करना पड़ता है, जो कि 5 साल का कोर्स है, ठीक है, क्योंकि 12th के बाद ही आप अपना कैरियर डिसाइड करते हो, ठीक है। तो आपने सोच लिया कि आपको एक आर्किटेक्ट बनना है। अब क्या करना है आपको, अब समझते हैं। BArch करने के लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए आपको दो टाइप के एग्जाम्स मिलते हैं, मतलब ऑप्शन में मिलते हैं। एक होता है नेशनल एग्जाम और एक होता है स्टेट एग्जाम। नेशनल एग्जाम वो जो नेशनली करवाया जाता है, मतलब कि हर कोई जानता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कुछ मतलब नहीं पड़ता, पूरे कंट्री में करवाया जाता है, ठीक है, पूरे इंडिया में। और स्टेट एग्जाम वो जो हर स्टेट अपना अपना करवाती है, दिल्ली वाली अलग करवा रही होगी, वेस्ट बंगाल वाले अलग करवा रहे होंगे, मुंबई वाले अलग करवा रहे होंगे, हर स्टेट अपना अपना करवा रही है। UPSC करवाती है अपना अलग, ठीक है। तो वो यहाँ पर समझते हैं नेशनल एग्जाम, जो कि हर कोई जानता है, जिसे बोलते हैं नाटा, ठीक है। एक तो हो गया नाटा और दूसरा आपका हो जाता है JEE पेपर 2। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी 9th 10th 11th या फिर 12th में हो, ठीक है। तो नेशनल एग्जाम अगर आपको देना है, जो कि हर कोई जानता है, वो है नाटा और JEE पेपर 2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि नेशनल एग्जाम है तो हर कोई जनरली जानता ही है। अब आते हैं स्टेट एग्जाम की तरफ। स्टेट एग्जाम में अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है AMU। AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है? ये अपना एग्जाम्स खुद ही लेती हैं। इनका कहने का मतलब होता है हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अगर किसी को यूनिवर्सिटी में आना है तो वो हमारा एग्ज़ाम दे, पास होते ही उसको जो है एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर फंडा, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, उनके आपको उनके वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि भाई वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है GAT, IPU, CET। IPU हो गया आपका दिल्ली के लिए हो जाता है, ठीक है। अदर्स बहुत सारे भी हैं, मतलब अदर्स मैंने लिख दिया है कि भाई बहुत है, ये तो फिर भी बहुत कम लिस्ट बताई है मैंने आपको, ठीक है। फिर है WBJE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। स्टेट जितने भी हैं ना, उतने अपने अपने एग्जाम होते हैं। तमिलनाडु के अपने एग्जाम्स है, कर्नाटका के, जितने भी हैं, हर जगह के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। तो स्टेट एग्जाम जो है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आई थिंक कि आप लोग को आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप लोग पता कर सकते हो, क्योंकि स्टेट का मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, नेशनल एग्जाम है तो नाटा और JEE है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको स्टेट के लिए कुछ रेफरेंस दे दिया है।
तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नाटा से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लगा दिया है टिक कि नाटा से रिलेटेड। अब चलते हैं नाटा की तरफ। इतना आपको थ्योरी समझ में आ गई कि भाई क्या चल रहा था, कैसे नॉलेज मिल रही थी, ठीक है। नाटा से सबसे पहले हमें क्या करना है, विजिट करना है वेबसाइट जो कि है www.nata.in। जैसे ही आप अपने गूगल पे इस वेबसाइट पे जाओगे, मेन 4 सेक्शंस है, मतलब इसमें जो भी आपको वेबसाइट पे दिखेगा उसमें आपको 4 जो सेक्शंस होंगे वो मेजर हैं आप लोग के लिए, ठीक है। सबसे पहला होगा उसमें ब्रोशर, ठीक है, मतलब जिस भी कंटेंट आपके लिए यूजफुल होने वाला है वो मैंने बता दिया है इसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ब्रोशर, उसके बाद है एडवाइजरी, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद है FAQ। ये मेजर 4 ऐसी चीज़ है जो कि आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलने वाली है, मेजर चीज़ें, ठीक है, जिससे कि आप लोग को मतलब होना चाहिए। ब्रोशर क्या है, ब्रोशर है जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जब आप इनके वेबसाइट में ब्रोशर में जाओगे, ब्रोशर सेक्शन में जाओगे, ब्रोशर पे क्लिक करोगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या सिलेबस है इसमें, क्या टाइमिंग है, कौन सा मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेट कब है, कब एग्ज़ाम आएगा, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इस नाटा से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोशर के अंदर मिलती है, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोशर के अंदर मिलती है। मैं आपको इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो हो अभी 9th 10th 11th या 12th में हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को लाइफ टाइम याद रहे और आप लोग भी आगे इन्फॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि ये हम लोग की ड्यूटी बनती है कि आप लोग को गाइड करना, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से रहा हूँ तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये नहीं कि कोई थर्ड वेबसाइट आके आप लोग की हेल्प करेगी, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड रहा है आगे जैसे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ले जाके बता सकता हूँ। अब आते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी में आपको क्या मिलेगा, जब आप एडवाइजरी सेक्शन में जाते हो तो एडवाइजरी में आपको मिलते हैं अपडेट्स, मतलब अभी के अपडेट, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए कि नहीं हुए, सरकार ने भी क्या गाइडलाइन दी है, ठीक है। एनी रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन मिला है क्या इस हार्ड टाइम पर, एनी चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, या फिर इस टाइप के जितने भी अपडेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम आपको देखना पड़ता है। मान लो अगर आप इस वीडियो को अगर आप 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो आपको एडवाइजरी में उस टाइम के अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन। फिर आपको मतलब होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन में होता है अप्लाई करने का, मतलब यहाँ पे हमें अपने आप को अप्लाई करना है और इस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में समझें कि कॉमन डाउट्स या फिर कॉमन क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो उसका एक अलग से सेक्शन बना दिया जाता है इस वेबसाइट पे ताकि आप लोग उसको पढ़ के जल्दी से समझ पाओ। तो ये कंप्लीट था नाटा की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपकी 10th से नाटा तक के आने का सफ़र, ठीक है। मतलब आपने 10th से अगर स्टार्ट किया या 12th से स्टार्ट किया कि आपको आर्किटेक्चर करना है, सोच लिया आपने, कैरियर डिसाइड कर लिया, तो ये उस तक का सफर था। तो पार्ट 1 में हम इतना ही बात करने वाले थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में क्या बात करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने नाटा में, मान लीजिए कि आपने ये नाटा का एग्जाम दे दिया, ये कंप्लीट चीज़ें कर ली, नाटा का एग्जाम दे दिया, अप्लाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्रोच करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती है, कैसे देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, इसके आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आने वाली है पार्ट 2 में। और ये पूरी ही जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पूरी जो प्लेलिस्ट है ना, इसको आप देख सकते हो मेरे चैनल में। प्लेलिस्ट करके एक सेक्शन होगा, उसमें आप आर्किटेक्चर नाटा के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पार्ट 1 से कंप्लीट देखना, कंप्लीट जितनी भी पार्ट आने वाले हैं वो कंप्लीट देखना, आपको A to Z नॉलेज मिल जाएगी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो वो सारे ही आपको आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि नाटा में आपको, मतलब कि इनकी वेबसाइट पे ये 4 मेजर सेक्शंस हैं, आप जाके यहाँ से भी पता कर सकते हो अगर आपको खुद से पता करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड गाइस काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ज़रूर से पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब इस रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे बात करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 2 में बात करेंगे कि इसके आगे कैसे मूव करते हैं, कौन से कॉलेजेस चूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब बात करेंगे।